हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रिबल एंड डायलॉग। हमारे दो भाई तो सो गए हैं आफ्टर नॉट सीइंग द क्लीन स्वीप। इंटरेस्ट नहीं रहा भाई आज सबको। वो जो भाई था हमारा एक विवेक, मैव्स इन 5 6 7, टिम्बर वुल्स इन 5 6 7 वुल्स। वुल्स। वो तो भाई सो गया कि यार क्या करना, अब छोड़ो। खैर, एनीवेज सम टेक अवेज फ्रॉम द गेम गाइस। आई थिंक आशीष, मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई क्या मुझे फील हुआ इस गेम का। एंड आई थिंक मैंने तो देख, जब अपन ने प्रीव्यू किया था ना इस सीरीज का, तभी मैंने एक चीज बोली थी कि अगर कैट 25 पॉइंट स्कोर कर रहा है तो ये गेम टिम्बरवुल्व्स जीत सकती है, कोई भी, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो आज वही हुआ, कैट ने एग्जैक्ट 25-26 ही पॉइंट मारे। वो बात अलग है कि आई थिंक ही वॉज नॉट स्मार्ट इनफ टू उसने वो डॉन्चिच को क्यों फाउल करा ना। ही मतलब एवरीबडी न्यू कि डॉन्चिच पंप फेक देगा, सबको पता है उसके 5 फाउल है, बिग मैन आ रहा है, पंप फेक देगा। तब भी वो गिरा एंड ही वाज कंप्लेनिंग। इट वाज अ क्लियर फाउल यार, इजीएस्ट कॉल फॉर अ रेफ है यार वो। तो आई थिंक वो एक थोड़ा स्टूपिड प्ले हो गया। कैट इज नाउ एक्सपीरियंस इनफ, 6-7 साल हो गए उसे एनबीए में। मतलब ही शुड अंडरस्टैंड कि ही इज द सीनियर प्लेयर अलॉन्ग विद माइक कॉनली और रूडी गोबेट, और ऑफेंस पे तो काफी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो ही शुड अंडरस्टैंड कि उसको फाउल आउट नहीं होना ऐसी क्रंच सिचुएशंस में। बट थैंकफुली एंटमैन वाज देयर, उसका वो क्लच जंपर, एंड बचा ही लिया उसने। एक गेम तो चलो कम से कम आया टिम्बर वुल्स की तरफ। एंड आई थिंक मोर और लेस इट हैड टू डू विद कायरीज मतलब अंडर परफॉर्मिंग गेम, which I believe most of the people will call कि कायरी ऐसे ही हो गया वो हो गया। बट ठीक है यार, एक गेम चलता है। जैसी उसने आग लगाई है पिछले 5 गेम्स में, लास्ट 2 गेम्स ऑफ अदर सीरीज एंड दिस फर्स्ट 3 गेम्स, ठीक है कोल्ड हुआ बट उसके कोल्ड होने से एक चीज क्लियर हुई कि बाकी प्लेयर्स ने स्टेप अप नहीं करा। मतलब डीजे पीजे सब 10-11 पे रह गए। सो आई बिलीव यही एक वीकनेस है बस मैव्स की, कि अगर एनी वन ऑफ लूका और कायरी गोज एक्सट्रीम कोल्ड तो उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 20-22 पॉइंट मार दे। पीजे मारता था, ऐसा नहीं है नहीं मारा, उसने मारे हैं। डीजे ने भी 17-19 पॉइंट 20 पॉइंट मारे हैं, बट आज सब कुछ ही स्टैगनेंट हो गया। बट अगेन गुड पॉइंट इज दैट कि ये सब होने के बाद भी वो 3 ही पॉइंट से आ रहे हैं, 3-4 पॉइंट से आ रहे हैं। तो आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है कि इट इट वाज गेम विच, आई मीन टिम्बरवुल्व्स वांटेड टू विन। इतना अग्रेशन जो उन्होंने एक स्टील पे और एक विन पे दिखाया कुड हैव बीन अर्लियर, बट ठीक है। आई थिंक दे विल टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस गेम एंड मे बी विन गेम 5 बिकॉज इट इज एट देयर होम। तेरे को क्या लगा? यार इस गेम में वैसे तो जैसे काफी सारी चीजें काफी विजिबल हुई। और एक तेरा पॉइंट था कि जैसे कैट अगर इस पूरी सीरीज में 20-25 पॉइंट्स मारेगा तो ये जीत जाता है, ये तेरा पॉइंट था। लेकिन यार तू ये भी देखना कि सेम गेम में, जिस गेम में कायरी नहीं चला या फिर ऑलमोस्ट ज्यादा लोग चले ही नहीं है आज, उस गेम में एंथनी और कार्ल, मतलब कैट और एडवर्ड्स दोनों ठीक ठाक खेल लिए, तब भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट का गेम था। मतलब क्लच में 1-2 3 तो उधर उधर गिरने वाली बात थी। तो स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं यार। पहली चीज तो आज वो बिना बिना डी लाइव के थे। तो डेरिक लाइवली मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट पीस है इनके रोटेशन का, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जब रहता है कोर्ट पे तो हर वक्त, मतलब या तो गैफ रहेगा या फिर लाइवली रहेगा, तो हर वक्त गैफ को भी ब्रीदर मिलता है। एट द सेम टाइम 48 मिनट्स के लिए तुमने रिम प्रोटेक्ट कर रखी है। अंदर पेंट पे निकालने के, पॉइंट्स निकालने के इतने चांसेस नहीं देते थे ये दोनों। और आज भी गैफर्ड ने तो बहुत ही अमेजिंग काम किया है। मुझे लगता है एज अ टीम काफी अमेजिंग खेली थी मैप्स। इतना था बस कि इट्स जस्ट वन ऑफ दोज गेम्स जिसमें तुम्हारा क्लच लास्ट में नहीं चला। बाकी ऐसे कुछ इम्पैक्टफुल विनिंग नहीं लगी मेरे को कि वुल्स की तरफ मोमेंटम गया है या जो भी है। एक एडवांटेज ये मुझे आज दिखा कि तूने बोला कि अदर रोल प्लेयर्स नहीं खेल पाते हैं या फिर नहीं अप कर पाते हैं, लेकिन स्टिल काफी सारे प्लेयर्स ऐसे थे, जैसे जेडन हार्डी था, वो काफी अमेजिंग खेला आज। जॉर्ज ग्रीन था, पीजे वॉशिंगटन भी लास्ट में एक थ्री उसने मारा था। डेरिक जोन्स जूनियर ने बैक टू बैक 3 मारे थे। तो ओवरऑल इनकी स्कोरिंग ऐसी है कि ये एट पार रख देंगे। ऐसा था बस कि कायरी का गेम बहुत ही ज्यादा बुरा था और लुका का भी लास्ट में इतना अच्छा नहीं था। मतलब ठीक है, लुका स्टार्टिंग में सही खेला था। और एक चीज इतनी अमेजिंग है कि मैक्सी क्लेवर वापस आ गया है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि उसका एडवांटेज इतना ज्यादा बड़ा है यार उनके कोर्ट पे। एक तो पहली चीज तो ही इज वेरी वोकल इन डिफेंस। मतलब वो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, स्क्रीन कॉल करता रहेगा या फिर हेल्प साइड डिफेंस करेगा। एट द सेम टाइम वो सिर्फ वो एक बंदा 4 लोगों को रेस्ट दे सकता है। मतलब अगर वो सेंटर खेल रहा है तो गैप और लाइवली
और अगर वो 4 पे खेल रहा है तो पीजे को तुम 3 पे कर सकते हो, तो फिर डीजे को भी रेस्ट मिल जाएगा। तो जो हाँ फ्रंट कोर्ट है ना, इसकी डेप्थ बहुत अमेजिंग है इनकी। लाइवली नहीं होने से उनके पेन पॉइंट्स थोड़े से आज इंक्रीज हुए, 46-36 का स्कोर था जो कि नॉर्मली कम रहता है। तो राइट बहुत कम मार्जिन से ये लोग जीते हैं, और वो मार्जिन कब हुआ है, जब कैट बहुत अमेजिंग खेला है। तो कंपैरिजन क्यों नहीं है इन दोनों टीम्स का, कि एक टीम बहुत बुरा खेली है ओवरऑल करेक्ट ऑफेंस पे हाँ विदाउट देयर बेस्ट रिम प्रोटेक्टर, और मैक्सी क्लेवर अभी आया ही है यार, मतलब क्या 9 गेम्स बाद मैक्सी क्लेवर आज कोर्ट पे उतरा था। उनके फेयर स्टार इनफ प्लेयर्स नहीं चले, स्टिल स्टिल व्हाट अ फाइट यार। मतलब ठीक है, लास्ट में 1-2 पोजीशन भी ऊपर नीचे होता है, अगर वो एंथनी एडवर्ड्स का 3 नहीं जाता तो गेम का आउटकम कुछ भी हो सकता था। इवन इन द केस कि कायरी इरविंग का गेम नहीं था, तो ये टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है मेरे को तो यार, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि ये गेम ये हार गए हैं। तो इट्स करेक्ट क्वाइट कंपेरेबल कि ये टीम भी वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में आई है, बुल्स, तो वो भी डिजर्व तो करते हैं यार 1-2 गेम में करेक्ट खेलना। करेक्ट हाँ बट मेरा ना भाई इसमें एक ही पॉइंट है, मतलब आई डोंट वांट टू आर्ग्यू कि मतलब मैव्स वर नॉट गुड या मतलब फ्लूक विंस या व्हाटएवर। तेरी बात बिल्कुल सही है कि मतलब आई आई आल्सो फील नाउ कि मैव्स वाज अ बेटर मैचअप, वाज अ बेटर टीम। बट अगर अपन वो बात करें ना कि कायरी और रोल प्लेयर नहीं चले तब भी 3 ही पॉइंट से जीते, इट्स दी अदर वे अराउंड ऑल्सो। गेम 1 गेम 2 में कैट और एंटमैन नहीं चले तब भी एक ही पॉइंट से जीती है मैव्स। मतलब कायरी के और लूका के 60 पॉइंट एवरेज करने के बाद भी एक एक पॉइंट से जीत रही थी मैव्स। तो वो दोनों यार वो टीम्स का ही है। नहीं नहीं, वो तेरी बिल्कुल बात वैलिड है, और वो पता है क्यों वैलिड है, क्योंकि ये चीज अपने को ऑलरेडी पता भी थी कि अगर कैट या फिर एंथनी एडवर्ड्स नहीं चल भी रहा है तो भी टिम्बरवुल्व्स आर स्कोरिंग मोर देन देयर ओपोनेंट्स। मतलब उन्होंने हाँ स्वीप किया, उन्होंने भी डेनवर नगेट्स में जिसमें लास्ट 2 या 3 गेम में एडवर्ड्स नहीं चला है, मैकडैनियल चला है, तो अपने को उनके रोल प्लेयर्स की जो इम्पैक्टफुल गेम्स थे वो दिख रहे थे। अपने को पता था कि यार करेक्ट उनके 6 मैन नाज रीड है, हाँ तो वो ओवरऑल टीम स्ट्रांग लग रही थी। तो यहाँ पे भी देखेगा तो यहाँ पे भी काफी बार ऐसा हुआ है कि पीजे वॉशिंगटन ने लास्ट गेम में या फिर एक क्लच थ्री मारा था। तो ये जो हाँ रोल प्लेयर्स हैं, इनकी बात करूं मैं, इनकी बात करूं रोल प्लेयर्स की, यार तो डेरिक जोन्स जूनियर आउट ऑफ रोटेशन इन शिकागो बुल्स, गैफ और पीजे वॉशिंगटन दोनों बेंच से उठ के आते थे लूजिंग टीम्स में। यहाँ पे करेक्ट हाँ स्टार्टिंग 5 है, हाँ तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग आज इनके बेंच पॉइंट्स यार 15-2 थे, मतलब फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में मैव्स हाँ 15 बेंच पॉइंट्स एंड वुल्स 2 बेंच पॉइंट्स। तो करेक्ट हाँ ओवरऑल टीम काफी स्ट्रांग है। इट्स वन ऑफ दोज गेम्स जिसमें मैक्सी क्लेवर वापस आया, वो बिल्कुल पूरा फॉर्म में नहीं था, 3 मारने में उसको भी राइट शोल्डर ही इसी डिसलोकेशन था उसको, तो वो नहीं भी मार पा रहा लिया था। जा सकता है उसको एक गेम। और जब डी लाइव रहेगा ना इस रोटेशन में हाँ यार, जो कि अगले गेम में आ रहा है, उसको एक दिन हाँ का रेस्ट है ये, जब हाँ डी लाइव रहेगा ना तो इनका बैक कोर्ट कायरी लुका और फ्रंट कोर्ट में यार उनके पास कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इन 5 लोगों के बीच ही बीच में हाँ नहीं नहीं 100% अग्री, है। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आई एम नॉट हम्म। डाउटिंग कि डी डी लाइव आएगा या वो मतलब मैव्स नहीं जीतेगी। आई स्टिल फील मैव्स गेम निकाल लेगी। ओनली एडवांटेज आई कैन गिव टू टिम्बरवुल्व्स इज कि maybe Carl Anthony Town realizes that if I play like this, we still have 1% chance. मैं 10 भी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ we still have 1% chance. तो अपना तो पॉइंट ही यही था ना यार डे वन से कि दे नीड टू बी अग्रेसिव इवन इफ दे डोंट विन। मैव्स इज ओवरऑल अ वेरी क्वालिटी वेरी डिफेंसिव और बहुत ही अमेजिंगली क्लोज आउट प्लेयर्स हैं उनके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एज एन ओपोनेंट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बी अग्रेसिव, यू कैन प्ले योर हार्ट्स आउट, जो अपन को 3 गेम में दिखा ही नहीं था बिल्कुल। बहुत ले इनफैक्ट आज भी गेम 4 अगर तू क्वार्टर 4 देखे लास्ट के 6 मिनट एंथनी एडवर्ड्स वाज नॉट हिमसेल्फ जो वो पहले 3 क्वार्टर था। मतलब वो उसको डीजे गार्ड कर रहा था। उसने गोबर्ट को, मैंने 3-4 बार ये चीज नोटिस करी, उसने गोबर्ट को 3-4 बार कॉल करा स्क्रीन के लिए। भाई मैं अग्री कर रहा हूँ, आई थिंक यू वुड से कि यार वो तो डीजे इज अमेजिंग स्क्रीन स्विचर और वो वापस आया, बट इंटेंट ही नहीं था कि यार मैंने स्क्रीन बुलाया तो वो 1 माइक्रोसेकंड क्विकनेस जो है ना कि ये स्क्रीन कॉल हो गई फटाफट मैन स्विच करते हैं सो दैट आई कैन मेक अ प्ले, था ही नहीं। आपने 10 सेकंड वेस्ट करे स्क्रीन एंड रोल में और अगेन सेम ही मैन है। और मैं मानता हूं अगर 1-2 बार ऐसा हो तो डिफेंस हैज बीन रियली गुड। भाई एवरी प्ले दे वर नॉट एबल टू स्विच स्क्रीन। एक आई थिंक रेजी मिलर ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर कि लूका को डिफेंस ही नहीं करना पड़ रहा था। मैकडैनियल्स पे 3 थी, मैकडैनियल्स पे वो गार्ड कर रहा था और मैकडैनियल्स के पास बॉल ही नहीं आ रही थी क्योंकि कॉनली कैट और एंटमैन ही चला रहे थे। सो इफ यू विल नॉट मेक लूका वर्क एट द डिफेंसिव एंड, भाई खा जाएगा वो तुम्हें यार। उसकी एनर्जी तो यूटिलाइज करो ना।
मैं हर गेम में यही बोलता हूँ कि तुम्हें अपने बेस्ट प्लेयर को, ओपोनेंट टीम को, ऑपोजिशन के बेस्ट प्लेयर को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा कि भाई उसकी एनर्जी कम हो ही नहीं रही थी। आप एज अ टिम्बर वुल्स कोचिंग एडजस्टमेंट करो ना कि भाई लूका भी तो स्क्रीन एंड रोल खेलता ही है ना, कायरी भी तो खेलता ही है ना, हर टीम खेलती है। आप स्क्रीन बिग मैन पे क्यों कर रहे हो? क्या एंटमैन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी तो क्विकनेस है उसमें कि वो लूका पे कोशिश तो करे ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि लूका विल बी अ इजी मैचअप, but at least you got to try. You gonna make Luka play hard on defense so that दो तीन ऑफेंस उसके आप यहाँ वहाँ शूट कर सको। सेकंड कोचिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो भाई जोन डिफेंस चले गए मिड गेम, कोई आंसर नहीं था। मतलब जेसन किड भाई तुरंत हार्डी को डाला, ही एनालाइज कि भाई जोन डिफेंस है, मेरी एक ना एक विंग कॉर्नर खाली रहेगा। गेम तीन तिग्गे मार दिए सेम जगह से उसने। तो आई थिंक सुपर टीम है भाई मैव्स। आउट कोच तो तू सही कह रहा है कि किया ही है जेसन किड ने ओवरऑल शायद तक इस सीरीज में। और हाँ यार ये सही है, ये चीज काफी वैलिड है क्योंकि मुझे लगा था कि जॉश ग्रीन था उस टाइम पे एंथनी एडवर्ड्स पे, तो मुझे लगा कि एंथनी एडवर्ड्स को ये स्मॉल डिफेंडर लग रहा होगा, लेकिन स्टिल ये सही चीज है कि अगर लूका डॉन्चिच को तुम अगर स्क्रीन एक्शन में ऊपर बुलाते देन यू हैव मोर चांसेस, क्योंकि उससे क्या है ना, एक तो मैकडेनियल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि फिंच का जो भी रहा हो उनका अलग रीजन रहा होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैकडेनियल्स अच्छे से ही मार रहा था। तो अगर लूका को स्क्रीन पे लाओगे तो मैकडेनियल्स को भी थोड़ा ऑफ बॉल एक्शन करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज वो एक जगह खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है और वो अपने 3 पे साइड में। एंड आपका प्ले मैप जैसा है ही नहीं ना कि बिग मैन, कि आप इतना फोर्सफुली अंदर जाते हो कि बिग मैन आता है और एक 3 फ्री होता है। आप जाते हो अंदर और आप या तो पास कर देते हो यहाँ वहाँ, ठीक है चलो ठीक है, इट्स अप टू वुल्व्स। आई थिंक गुड गेम फॉर देम। आई व्हाट अब आशीष क्या लगता है, मतलब गेम 5 का क्या लगता है तेरे को? यार मैं तो ये चाहूंगा कि गेम 5 में इनको क्लोज कर देना चाहिए, मतलब कम वॉट में, क्योंकि ठीक है आज का गेम स्लिप हो गया हाथ से, लेकिन मोमेंटम नहीं बनने देना चाहिए ना यार। और मुझे लगता है नहीं बनने देंगे, क्योंकि आज भी काफी टाइम लगा था कि मैव्स का अपर हैंड है, इवन इफ दे वर ट्रेलिंग और समथिंग लाइक दैट, लेकिन लग रहा था कि कंट्रोल में मैव्स के है ये गेम, सॉरी मैव्स के कंट्रोल में गेम है। लेकिन लास्ट में एक दो पोजीशन ऊपर नीचे हुए वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन गेम 5 अगर इन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल स्टार्ट किया तो वो गेम 6 और गेम 7 दोनों के लिए बुरा हो सकता है। मतलब हमें नहीं पता कि यार एंथनी एडवर्ड्स एक ऐसा इंसान है, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस पे फीड करता है, जितना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा वो उतना ही अच्छा खेलेगा, मतलब क्योंकि ही इज 22 ईयर ओल्ड राइट, वो अभी चीजें देख रहा है, अगर एक बार उसने मोमेंटम देख लिया इन सीरीज में तो ही इज डेंजरस, नो डाउट। लूका इज मोर, मुझे वो लगता है। और कायरी का भी ठीक है यार कि एक फटीग भी होता है, ये लोग लास्ट 5 गेम जीते हैं, मतलब देखेगा लास्ट 6 गेम या 5 गेम जीत के आ रहे हैं लोग, एक मेंटल फटीग जो रहता है वो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। और मुझे एक चीज और लगती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अच्छा ये लोग आज एक गेम हार गए, फाइनल्स में जाने के पहले एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि फाइनल्स में जाने का एक एडवांटेज ये रहेगा कि मैक्सी और लाइवली दोनों एक टाइम पर कोर्ट पे रह पाएंगे मेरे हिसाब से। गेम 5 लाइवली आता है, सेल्टिक्स के पास वो ऑप्शन नहीं हो पाया था कि वो जाते जाते केपी को एक इन गेम एक्शन दे पाए, तो वो थोड़ा सा जो हल्का सा एडजस्टमेंट होता है जो प्रैक्टिस और गेम में रहता है, कि जैसे मैक्सी आज भी आ गया और मैक्सी क्लेवर कल भी आ जाएगा, नेक्स्ट गेम में भी आ जाएगा, तो वो हल्का सा फ्लो समझ पाएगा गेम का। केपी को भी शायद 10 गेम हो गए नहीं खेले हुए, और केपी को शायद ज्यादा टाइम हुआ है क्योंकि सेल्टिक्स ओवरऑल, तो ये टीम वहां पर फर्स्ट पंच मार सकती है, बिकॉज दे 5 will have an advantage of playing together in a playoff game, that too in a close out. मतलब मेरा भी वही से था, मैंने लास्ट अपने रिव्यू में भी यही कहा था कि इट्स बेटर फॉर सेल्टिक्स एंड मैव्स इफ दे लूज वन गेम एंड गिव टाइम टू क्लियर, मतलब मैक्सी एंड केपी, बट केपी अनफॉर्चुनेटली आया नहीं। तो भाई गेम रस्टीनेस तो 100% रहेगी इवन इफ केपी रिटर्न्स। फॉर गेम रिदम यू नीड एटलीस्ट 1 और 2 गेम जिसमें आप 15-20 मिनट खेल रहे हो। आई थिंक मैव्स विल हैव दैट एडवांटेज, एंड रेस्ट तो इनफ है। अगर मैव्स नेक्स्ट गेम भी निकाल लेती है तो बहुत रेस्ट है, मतलब 30 से 6 तारीख तक का रेस्ट है, तो रेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से भी मुझे भी यही लगता है कि इट वाज वन ऑफ दोज गेम्स। एंड मतलब ऑल्दो आई वाज सेइंग वुल्व्स इन 6, बट आई थिंक मैव्स निकाल लेगी। देयर इज टू मच एक्सपीरियंस एंड थोड़ा सा वुल्व्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक आज थोड़ा क्राउड भी थोड़ा सा वो था, डेड था मैवरिक्स, मतलब एसीसी में ना, आई फेल्ट एसी में कि क्राउड थोड़ा सा साइलेंट था आज।
तेरे रेस्ट वाली बात पे मैंने एक चीज नोटिस भी करी है, मतलब जब भी टीम्स को 3 या 4 दिन का रेस्ट मिलता है ना, हाँ तो उस टाइम के बाद मुझे लगता है टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन वही हाँ, रेस्ट अगर 6-7 दिन का हो जाता है ना, अग्रीड। तो मैंने काफी बार देखा है कि वो गेम बन काफी रस्टी से रहते हैं प्लेयर्स। तो एक एक पॉइंट के बाद अगर 3-4 डेज का रेस्ट मिल रहा है, उसके बाद का जो पॉइंट है ना, वो मोर और लेस सेम ही है। तो ऐसा नहीं है कि बॉस्टन सेल्टिक्स को अगर 2 दिन ज्यादा मिल रहे हैं तो उनको एडवांटेज है। वो मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस ही है, कि अगर आप 6 दिन का रेस्ट हो या 8 दिन का रेस्ट हो, 3 या 4 दिन के बाद इट्स ऑल द सेम, अनटिल हाँ अनलेस हाँ, आपको कोई इंजरी हो, आप रिहैब में से आ रहे हो। जैसे मुझे लगता है लुका डोंचिच के लिए अच्छी चीज रहेगी, बिकॉज उसको फिर राइट नी स्प्रेन जो परेशान कर रहा है पूरे प्लेऑफ में, हाँ, वो थोड़ा-सा उसको मिल जाएगा। लेकिन अग्रीड भाई, मैक्सी क्लेबर के अग्रीड। लिए अच्छा है। हुँ। I think it's all about rhythm. I also agree. But बढ़िया मैचअप गाइस. I think we are looking forward to गेम 5 नाउ. और तो कुछ हमारे पास है नहीं करने के लिए. कल रेस्ट डे, एवरीबडी कैन स्लीप. परसों गेम 5 देखेंगे. एंड आई होप मैव्स निकाल ले, सो दैट कोई अगर फाइनल का रिजल्ट ऐसा वैसा जाता है तो ये नैरेटिव ना बने कि मैव्स हैड टू प्ले मोर गेम्स इन द कॉन्फ्रेंस फाइनल्स. सो ठीक है, आशीष, मैव्स विन. मैं भी यही कह रहा हूँ, मैव्स विन. एंड लेट अस नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज द गेम टुडे, क्या लगता है आप लोगों को आज. एंड वील सी यू नेक्स्ट. शब खैर.